जो हरियाणा का नाम सबसे पहला एज ए स्टेट किसी ने धरा था तो वो भी आपने पता होना चाहिए कि जॉर्ज थॉमस ने धरा था। इंस्टाग्राम की वजह से, गाने की वजह से एक नौजवान में एक वी हरियाणवी एक प्राउड तो है, ठीक है, लेकिन वह खाली प्राउड की फीलिंग है। उनने हरियाणवी के है, उसका इतिहास के है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। गाने में आपने सुन लिया कि हम तो चला लैंड क्रूजर में, हमारे नीचे तो भाई फॉर्चूनर है, ये है, इस किस्म के गाने आपके ऊपर मत जाओ। हालात जो असली हैं कि हमारे पास स्प्लेंडर है, उसने एक्सेप्ट करो। तो 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और मैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हूँ। आज तीसरा दिन है किसान आंदोलन का, किसानों का शंभू बॉर्डर पर तीसरे दिन लगातार आप देखिए कि किसान शांति से यहाँ पर खड़े हुए हैं और एक 100 मीटर के गैप पर आप देख सकते हैं ये दूरी बनाई हुई है। और आज पुलिस के द्वारा भी कोई भी गोलाबारी नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि आपका चैनल भी बंद किया गया था। 4 बार बंद हो रही हमारे तो। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजिटल मीडिया वो टूल किट बन गया आज के टाइम पे। मीडिया हमेशा ही रूलिंग क्लास का टूल रहा है। रूलिंग क्लास का मेरा मतलब ये है कि जो भी सत्ता में है उनका टूल है, क्योंकि मीडिया में जो एडवर्टीजमेंट है, जो विज्ञापन है, सबसे ज्यादा सरकार देती है। कुछ ऐसे होते हैं कि द वायर हो गया, न्यूज़ लॉन्ड्री हो गया, उन पे भी ये आरोप लगे हैं कि भाई ये अपोजिशन की न्यूज़ को पॉजिटिव करके दिखाते हैं और सेंटर को टारगेट करते हैं। एक बात ध्यान समझो, मान लो सरकार छुपाने लग रही है कि उनने फंड का मिस यूज करा, जो पत्रकार करेगा वह खबर है। जो खुद सरकार भेजने लग रही है कि प्रधानमंत्री ने आज सड़क का उद्घाटन किया, यह वीडियो चलाओ तुम, वो कोई खबर नहीं है, वो तो पीआर है। अपने हरियाणा में मीडिया को आप किस नज़र से देखते हो कि भाई हरियाणा के जैसे डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, अपने हरियाणा के सो कॉल्ड डिजिटल जर्नलिस्ट जो बोलते हैं, उनको आप किस नज़र से देखते हो? हरियाणा में भी डिजिटल मीडिया पॉलिसी, हरियाणा में भी पत्रकार सरकार का एड लेने लग रहे हैं आजकल कि इस बात तो मैं नू तो समझ गया कि जो हरियाणा का गोड्डे तोड़ देंगे, खेती खत्म कर देंगे कति। हमारे बालक डोंकी मारने लग रहे हैं। भाई सभी भाई राम भाई हम अमेरिका डोंकी का तरह आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। वो तो भाई बाहर ही रह के खुश हैं वो। यहाँ रूरल क्राइसिस का मतलब मेरा ये है कि ग्रामीण संकट, गांव में लोगों के घर नहीं चल पाने लग रहे। मतलब जो इजी मनी का जो मामला है ना, एक छोटी किसानी का बालक जब उसने न्यू दिखा कि अच्छा इसके बंदूक लाए तो मन 10 लाख रुपए मिल लेंगे, तो को होगा 10 लाख। उस आदमी ने दिहाड़ी करके भी देख ली, वो शराब के ठेके पे किसी दुकानदार की उस पे नौकर रह के भी देख लिया उसने, 5,000 रुपये 10,000 रुपये या दिहाड़ी मिल रहे हैं। मतलब यो एक मूल सवाल है कि 100 साल पाछा हरियाणा बचेगा या खत्म हो जाएगा। राम राम भाई सारा ने स्वागत है आपका फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी के एक और नए एपिसोड में। और आज हमारी गेला पॉडकास्ट वाले इस स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा के वो जर्नलिस्ट जो ग्राउंड जीरो पर जाकर काम करा करें। मैं बात कर रहा हूँ मनदीप पुनिया जी की। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप बताओ ठीक हो? मैं बिल्कुल बढ़िया, और बहुत धन्य हो गया अपना हड़प आ गए। ना क्या धन्य होना, भाई हैं, भाई एक संगत है, संगत में बैठे हैं, आप मेरी संगत में बैठे हो, मैं आपकी संगत में बैठा हूँ। आपसे मैं काफ़ी कुछ जानना चाह रहा हूँ इसमें पॉडकास्ट में जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो जर्नलिज्म जो आज चल रहा है, डिजिटल मीडिया और एक हमारा पुराना मीडिया होता था, हाँ, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, क्या डिफरेंस लगता है आपको? देखो, जो डिजिटल मीडिया खड़ा हुआ जब टीवी पत्रकारिता में गड़बड़ चाल पड़ी। उसमें जो टीवी के कुछ बढ़िया पत्रकार थे उनने बोलना शुरू करा कि यार टीवी में तो गड़बड़ होने लग रही है, टीवी में तो हमारे ऊपर प्रेशर है। और एक शब्द उछला था गोदी मीडिया, रवीश कुमार ने वो टर्म कोइन की, वो 2016 के बाद का मामला है। हाँ। जब 2016 के फरवरी में JNU में कन्हैया कुमार राणा पूरा मामला हुआ, जी न्यूज़ ने फेक खबर चलाई और कन्हैया कुमार ने कोई देश के खिलाफ नारे नहीं लगाए थे, लेकिन जी न्यूज़ ने एक वीडियो एडिट करके वो चला दी और वो उसका पूरा मसाला सा तैयार कर दिया। फिर उड़े थे गोदी मीडिया आया। फिर टीवी मीडिया अपन ने देखा कि जो यह हुकूमत थी इसके नीचे कितने न कितने दब गया था। हाँ। सारी हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवानी, जात पात, क्योंकि 2016 तो वो साल था ना, हरियाणा में भी आपने जाट आरक्षण आंदोलन देखा, तो उसके बाद जात पात भी हरियाणा में फैलाई गई। हरियाणा के सेंस में और नेशनल सेंस में दोनों बताने लग रहे हूँ। जो नेशनल चैनल थे वो हिंदू मुसलमान करने लग रहे थे, हरियाणा वाले वो जाट नॉन जाट करने लग रहे थे। यानी कि टीवी एक ऐसा साधन बन गया था जिसमें सरकार अपने मतलब खतर लोगों ने लड़ाने लग गई थी। जब फिर रवीश कुमार वर्गे पत्रकार कहना शुरू किया तो गोदी मीडिया हो गया। एक दिन रवीश कुमार ने काली स्क्रीन कर दी अपने प्रोग्राम में
और उनने वो प्रोग्राम भी दिखाया। दूसरे दिन उनने मतलब फिर उनने एक अपील भी करनी शुरू की, भाई टीवी मीडिया मत देखो। उससे दौरान मतलब भारत में डिजिटल बढ़ने लग रहा था। 2016 में जियो आया था, 4G आया था, तो लोगों ने एक दिन का 1 GB डेटा मिलने लग गया। दावायर, न्यूज लॉन्ड्री, इस किस्म के डिजिटल एक्सपेरिमेंट होने लगे थे। बीबीसी ने अपना काम सारा डिजिटल में कर लिया था। बीबीसी की वेबसाइट हिंदी की बहुत चलने लग गई थी। फिर लोगों ने दावायर, न्यूज लॉन्ड्री, बीबीसी, स्क्रोल, इस किस्म के प्लेटफॉर्म देखने शुरू करे। ललन टॉप भी आ गया था उस टाइम पे। तो इन ते फिर लोगों लग गया कि टीवी वाले तय थोड़ी सी बेहतर खबर ये दिखाने लग रहे डिजिटल वाले। और फिर 2019 के बाद तो अपन देखा कि जो टीवी के बड़े पत्रकार थे, पुण्य प्रसून वाजपेयी निकाल दिए गए, 2 चैनल निकाले गए, एबीपी में तो काटे गए, आज तक में तो काटे गए। आज तक में वो 10 तक शो करते थे, 10 बजे वाला, एबीपी में उड़े तो काट दिए गए। कुछ टाइम पर वो बिस्किट वाले के चैनल में भी गए थे, वहां पे भी काटे गए। सेम अभिसार शर्मा एबीपी तो काटा गया। सेम रवीश कुमार तो थोड़ा लेटर स्टेज में 2023 में आकर उन्हें एनडीटीवी छोड़ना पड़ा, क्योंकि एनडीटीवी अडानी ने खरीद लिया। तो सारे बड़े पत्रकार आगे बाहर, और फिर उन्होंने डिजिटल अपने चैनल शुरू कर लिए। तो और किसान आंदोलन में भी टीवी मीडिया का बहुत खराब रोल था। हमारे जैसे जो डिजिटल के पत्रकार थे वो अपने फोन पे वीडियो बना के घेर दिया करते, लोग उन्हें देखा करते। हमारी क्रेडिबिलिटी किस बात की आई? टीवी जो झूठ बताने लग रहा था किसान आंदोलन के बारे में, हमने उसके बारे में सच्चाई बताई, तो फिर हमारी भी क्रेडिबिलिटी बनने लगी। वहीं पे आने वाला था किसान तो आंदोलन। तेरे सवाल का वो जवाब जो मेरा है कि बेसिकली होते होते ही हो गया कि टीवी तो गोदी मीडिया है और डिजिटल मीडिया जो है वो ठीक खबर दिखाने लग रहा है। लेकिन 2023-24 का पाछा वो पलट गया है। 2 सवाल थे मेरे अभी आपकी इसमें। एक तो 2020 में जब किसान आंदोलन हुआ, आपका चैनल भी बंद किया गया था। 4 बार बंद हो ली हमारे तो। खैर हाँ, एक तो मुझे उसके बारे में जानना है। हाँ। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजिटल मीडिया वो टूल किट बन गया आज के टाइम पे। नहीं, बिल्कुल। देखो, मीडिया हमेशा ही रूलिंग क्लास का टूल रहा है। रूलिंग क्लास तो मेरा मतलब ये है कि जो भी सत्ता में है उनका टूल है, क्योंकि मीडिया में जो एडवर्टीजमेंट है, जो विज्ञापन है, सबसे ज़्यादा सरकार देती है। बिल्कुल। अब सरकार विज्ञापन देगी तो वह कंट्रोल भी करेगी। भारत में 2016-17 के आसपास डिजिटल मीडिया पॉलिसी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे हर राज्य ने डिजिटल मीडिया पॉलिसी बना दी। डिजिटल मीडिया पॉलिसी का मेरा मतलब ये है कि ई व डिजिटल के जो पत्रकार हैं उन तय भी विज्ञापन देने लग गए। ठीक है, आपने जो अपना अंकित भैया परिया है, जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रोग्राम में आया, लोगों लग गया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फ्री में ले लिया होगा ना। उसके पास उसको भी मतलब पैसे दिए गए होंगे। अगर आप कोई RTI लगाओगे तो आपने पता लग जाओगी। तो जो सरकार के, अच्छा, ये जो पॉडकास्टर थे, सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों की पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये कोई फ्री में नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट के रुपये जावे हैं, सब एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में फॉल करे हैं। जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी में आवा है सोशल मीडिया की में, जो भी कंटेंट क्रिएटर या डिजिटल चैनल, वो फिर सरकार की बोली बोलने लग जाए। ये वो जो लड़का था जिसने जो मंत्रिया के पॉडकास्ट भी करे, जो समय रैना के साथ, जिसने बियर बाइसेप्स का कोई जर्नलिज्म की ट्रेनिंग नहीं है, बड़े बड़े मंत्री उस तरह वो देने लग रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, फ्री में नहीं दे रहे। अच्छा, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होया है, उस एडवर्टीजमेंट का पैसा गया है, RTI भी लगाई गई है, उसके ऊपर खुलासे हुए हैं सारे। तो टीवी गोदी मीडिया था, क्योंकि टीवी की बड़ी एडवर्टीजमेंट सरकार तो आया करती, सरकार की बात माना करता। 2020 पाँच डिजिटल मीडिया भी गोदी मीडिया हो गया है। आज के टाइम पे जो डिजिटल चैनल चलने लग रहे हैं, उनकी भी बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट सरकार की तरफ से आने लग रही है। चाहे कोई न्यूज चैनल उठा कर देख लो। तो इस करके लोगों ने डिजिटल मीडिया ये सच बोलने लग रहा है, इस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। मंदी भाई, 2 तराजू हैं। हाँ। एक तरफ अपोजिशन है, हाँ। एक तरफ जो अपनी गवर्नमेंट में है, रूलिंग पार्टी है। कुछ ऐसे होते हैं कि दा वायर हो गया, न्यूज लॉन्ड्री हो गया, उन पे भी ये आरोप लगे हैं कि भाई ये अपोजिशन की न्यूज को पॉजिटिव करके दिखाते हैं। बेसिकली पत्रकारिता का नियम क्या है? जो चीज लकोई जान लग रही है वह खबर है। हाँ, ठीक है। उसके अलावा सारा कुछ PR है। एक बात ध्यान समझो, मतलब जो लोगों से छुपाया जाने लग रहा है वह तो है खबर। हाँ। ठीक है, मान लो सरकार छुपाने लग रही है कि उनने फंड का मिस यूज करा, जो पत्रकार करेगा वह खबर है। जो खुद सरकार भेजने लग रही है कि प्रधानमंत्री ने आज सड़क का उद्घाटन किया, या वीडियो चलाओ तुम, वो कोई खबर नहीं है, वो तो PR है। तो यो एक फर्क है। और दूसरी बात, सरकार के पास, सत्ता के पास हजारों संसाधन होते हैं अपनी बात कहने के। उनके पास DD नेशनल ये भी हैं, खुद प्रधानमंत्री के लाखों फॉलोअर हैं फेसबुक वगैरह पे, सारे न्यूज चैनल पे ब्रीफिंग भी जाती है, जहाँ पे प्रधानमंत्री जाओगा हर एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर उसकी
वीडियो दिखा होगा, लेकिन जनता के पास अपनी बात कहने का के साधन है, कुछ भी नहीं है। तो कुछ जो जनपक्षी है जिन्हें आप कहा करा कि ये तो लोगों की बात करने वाला मीडिया है, फिर वो आपने हमेशा ही परमानेंट अपोजिशन के तौर पर दिखेगा। यो रवीश कुमार जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम पर अगर आप उसकी रिपोर्टिंग देखोगे तो मनमोहन सिंह की खूब धोया करता, खूब कांग्रेस की धोया करता, बीजेपी की आगे बीजेपी की भी खूब धोने लग रहा है। कल मैंने कहने लग रहा हूँ कि मान लो कि अखिलेश यादव बन गया मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव की भी खूब धोगा। धोनकता मेरा मतलब ये, चलो हरियाणा में थोड़ा सा अगर साफ शब्दा में कहूँ तो मतलब उनकी जो कमियां हैं उन्हें उजागर करा। और पत्रकार का काम भी वो है, पत्रकार का काम बड़ाई करना नहीं होता, पत्रकार का काम वो है कि जो हुकूमत में राजा बैठा है उस तरह नहीं बताना कि तू यो मूर्खता काम वाला काम करने लग रहा है, इस तरह लोग सफ़र करने लग रहे हैं, इस तरह दिक्कत आ रही है। तो यो एक मामला है। इब दिक्कत यह है कि जो पूरा दिन सरकार की बड़ाई करे जो नारद है, जो नारद बने रहे हैं, तो उन्हें न्यू लग गया कि यार हमने तो लोग पत्रकार समझते हैं, हमने तो न्यू सोचे कि तो गोदी में बैठे पालतू बिकाऊ हैं। तो फिर वह इस किस्म की बात लेकर आऊँ कि नहीं न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, कुछ खबर सरकार कुछ अच्छा भी करती है, अच्छी खबरें भी दिखाओ। पत्रकारिता वो ये है जो सरकार छुपाने लग रही है, जो पत्रकार दिखाओ, बस खबर वह है। दिल्ली के लोग बैठे थे, हम थोड़े हरियाणा तो ही आ जाए हैं अपने हरियाणा में। नेशनल मीडिया में जो चल रहा है वो ठीक है, अपने हरियाणा में मीडिया को आप किस नज़र से देखते हो कि भाई हरियाणा के जैसे अपने हरियाणा के भी मेन स्ट्रीम चैनल हैं वो किस तरीके से एक्टिव हैं, और जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं अपने हरियाणा के सो कॉल्ड डिजिटल जर्नलिस्ट जो बोलते हैं उनको आप किस नज़र से देखते हो? देखो हरियाणा में है बेसिकली दो कैटेगरी डिजिटल मीडिया में। एक तो जो ट्रेडिशनल अखबार थे उनने अपने डिजिटल शुरू कर लिए, जो अगर हरी भूमि ने अपना डिजिटल शुरू कर लिया, पंजाब केसरी ने अपना डिजिटल शुरू कर लिया, आज तक आड़े ने अपनी डिजिटल हरियाणा तक नाम तक शुरू कर ली, दैनिक सवेरा ने शुरू कर लिया। आप देखोगे तो हर एक ट्रेडिशनल जो हरियाणा का अखबार था या कुछ था उनने अपने शुरू कर लिए, बिल्कुल जो हरियाणा में चला करते। ठीक, एक तो वो है। एक दूसरा ये है कि जो पत्रकार उन अखबार हम काम करा करते उन नौकरी छोड़ी, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, अपने फेसबुक चैनल शुरू कर लिए। ये दोनों हैं। हरियाणा में भी डिजिटल मीडिया पॉलिसी, हरियाणा में भी पत्रकार सरकार तक ऐड लेने लग रहे हैं, टीवी भी और डिजिटल वाले चैनल भी। दूसरा हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में फिर सीरियस पत्रकारिता कम हुआ है, यह एक सच्चाई बात है। हरियाणा में इस किस्म की पत्रकारिता ज़्यादा हुआ है कि जो करनाल बहुत ज़्यादा डिजिटल चैनल तो करनाल में बन रहे हैं, वो रोड पे खड़े रहो, कोई एक्सीडेंट होगी एक्सीडेंट की वीडियो दिखाने लग जाए और सारा हरियाणा देखने लग जाए, उसने लाखों में व्यूअरशिप है। बेरान लोगों ने एक्सीडेंट देखने का क्या फायदा स्वाद आवा है। वह जो कर नहर में कोई डूब गया तो गोताखोर जा रहा है, गोताखोर गैल जाकर उसकी फुटेज बनाने लग जाएंगे। आजकल तो इसे पत्रकार भी हैं जो मियाँ बीवी के समझौते करवाने लग रहे हैं लाइव बैठ के, तो उसने भी लोग देखने लग रहे। इस किस्म का जो पत्रकारिता की श्रेणी में फाल नहीं करता, वो पत्रकारिता नहीं है, कंटेंट क्रिएशन है, वो एंटरटेनमेंट है, वो भी पत्रकारिता के नाम पर हरियाणा में बिका है। पीछे से नायब सिंह सैनी जो अपने ईब सीएम बने लेकिन उस टाइम पर सीएम नहीं थे, तो उन्होंने पोस्ट डाली थी कि पत्रकार और फेसबुक की में फ़र्क हुआ है। तो फेसबुक मैं तो नहीं मानूँ हूँ कि हरियाणा में तो थोड़ा सा खराब मामला है। मतलब आपने अगर जो 5 पत्रकार जो नाम लेने पड़ जाए जो बहुत गंभीर किस्म का काम करने लग रहे हैं, तो 5 पत्रकार आप नए नहीं बता पाओगे, पुराने बता पाओगे, जो बुजुर्ग हो गए जिनके नाम का आगे वरिष्ठ लग गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट कहा जाए, वही 5-7 ही से मिलेंगे या एक आध नौजवान नाम एक आध मिल जाऊंगे। मेरा किसी भाई दिल पर ठेस पहुंचाने का मेरा मतलब नहीं है, पर बहुत कम लोग मिलेंगे। ठेस पहुंचाने का काम तो नहीं है, लेकिन सीरियस जर्नलिज्म को तो जानना बहुत कम लोग हैं जो हरियाणा में सीरियस जर्नलिज्म की तरफ बढ़ने लग रहे हैं। दूसरा फिर मान लो कि हरियाणा में तो सीरियस का मतलब ये है कि जो इलेक्टोरल राजनीति है, मतलब जो चुनाव की राजनीति, उसने जो कवर कर रहे हैं वह अपने आप में फिर दावा ठोक दें कि हम सीरियस हैं। वो पूरा दिन किससे सुनाए जाओगे, चौटाला के सुन लो, देवीलाल के सुन लो, बुड्ढा के सुन लो, बीजेपी के सुन लो। पत्रकारिता उस तो थोड़े से आगे की चीज़ है। जब हरियाणा में ग्रामीण संकट चल रहा हो, जब हरियाणा में किसान आंदोलन हो, जब हरियाणा में मजदूर आंदोलन हो, जब हरियाणा में अपना वो हरियाणा है जिसमें 70% की आबादी आज के टाइम पे पीले राशन कार्ड बनवाई बैठी हो, 5 किलो अनाज लेमती हो, तो सारी चीज़ें वो खबर हैं वो सब गायब हैं। वो जो बड़ा फिनोमिना है वो गायब है। हरियाणा का जो नौजवान है वो क्योंकर डोंकी मारने लग रहा है, क्योंकर विदेश भागना चाह हुआ है,
उसकी के सर्वाइवल की लड़ाई के है। छोटी किसानी तो जो बालक हैं जिनका कम किला की जो किसानी के जो बालक हैं हाँ, उनके स्ट्रगल है, अग्निवीर तक के फर्क पड़ा है। मतलब मैं 50 टॉपिक हड़े भी गिनवा सकूँ हूँ। माइनिंग ने क्यों कर हरियाणा का फॉरेस्ट कवर खत्म कर दिया, माइनिंग ने क्यों कर हरियाणा की नदियाँ खत्म कर दी। ये सब स्टोरीज आपने हरियाणा में नहीं मिलेंगी, लोग नहीं करते दिखेंगे। क्यों नहीं आ रही है? एक हरियाणा में जर्नलिज्म की जो एजुकेशन होनी चाहिए वो उतनी नहीं है। मतलब मैं कोई नहीं कहने लग रहा कि भाई सारे खराब काम करने लग रहे हैं, पर थोड़ा सा इंटेंस काम होना चाहिए, हल्का काम हो हरियाणा में। हरियाणवी भाषा में तो काम बहुत कम हुआ है, मतलब बहुत हल्का काम हरियाणा में होता है। आपने नू लगा कि कुछ पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई फिर उसके बाद इसने टैग मिले कि ये पत्रकार है। देखो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो पत्रकार की भी जो बोलने की आज़ादी वो उसी में नहीं है। अगर आप बहुत पॉलिसी ले आओगे, कुछ ले आओगे, उसका एक बड़ा वर्ग भी बाहर हो जाएगा। कोई भी कुछ भी प्रोफेशन ज्वाइन करा वो एक अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। बस मेरा तो यो है कि जो पत्रकारिता में अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहा है, जो नहीं सोच रहा है कि मैं जवानी में पत्रकारिता शुरू कर ली, और मैं नहीं सोचूं कि मैं जब मेरे बाल धोड़े हो जाएं, 60 साल का हूँ जब भी मैं पत्रकार रहूँ, तो मतलब इतनी जो मेरे में बेचैनी है पत्रकारिता खातर, फिर मैंने एक थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, पत्रकारिता के एथिक्स सीख लेने चाहिए, और उसमें मतलब एक थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर ले, तो उस तरह ये है कि थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाया जा सके। सरकार आपकी खातर ऐसा करेगी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने तो चमचे चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी सरकार आए, बिल्कुल सब ने अपनी अच्छाई मतलब आप और मैं बैठे हैं, मैं आपकी अच्छाई करूंगा तब तक सुनोगे, मजा होगा। हाँ, बाकी कोई नहीं सुनेगा। और पत्रकार का काम तो क्रिटिकल थिंकिंग ने बढ़ाना है कि आप सवाल उठाने सिखाओ। आप तो अब तो सवाल पूछो कि यह बात न्यू क्यों कर है, या यह चीज़ आप गलत क्यों कर लाग रहे हो, तो सवाल तो सब परेशान हुआ, सवाल पूछना तो सब परेशान है। 5W1H की आप बात कर रहे हो? हाँ, वो तो चलो खबर का एक बेसिक वो हो गया 5W1H। तो मतलब मैं कहने लग रहा हूँ कि पत्रकारिता का तो मेन यो है कि हुक्मरान तो आप सवाल पूछने लग रहे हो जनता की तरफ से, जनता ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, वो जिम्मेदारी का आप एहसास करके हुक्मरान की आंख में आंख डाल के सवाल पूछने लग रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि मंदी भाई आपने क्या लगे कि आज 2025 में अपने हरियाणा के कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, आपने अभी पीछे गिनवाए हैं हमारी कन्वर्जेशन में, लेकिन मेन ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी जनरेशन, जो मेरे उम्र के बालक हैं, जो मेरे आने दवाने हैं, उन ननू बेरा होना चाहिए कि कम तक में इन चीज़ों की हमने नॉलेज होनी चाहिए, सरकार से रिलेटेड हो या फिर मेरे आसपास से रिलेटेड हो, तो वो कौन से टॉपिक हो सके हैं? देखो, एक तो मैं हरियाणा के नौजवानों ने न्यू को यो कहना चाहूँगा कि उनने अपने आर्थिक हालात के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। आर्थिक हालात के बारे में कहने का मेरा मतलब ये है कि उन्हें न्यू बेरा होना चाहिए कि मेरा जन्म किस परिवार में होया है, मेरा जन्म के मजदूर परिवार में होया, मेरा जन्म के छोटी किसानी में होया है, मेरा जन्म के मिडल पीजेंट्री में यानी कि मध्यम किसानी में होया है, या फिर मैं धनाड़ किसानी में पैदा होया हूँ, या मैं किसी व्यापारी के घर में पैदा होया हूँ। उनने अपने आर्थिक हालात के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। जब उसके मन में मतलब यह ना हो कि गाने में आपने सुन लिया कि हम तो चला लैंड क्रूजर में, हमारे नीचे तो भाई फॉर्चूनर है, ये है, इस किस्म के गाने आपके ऊपर मत जाओ। हालात जो असली हैं कि हमारे पास स्प्लेंडर है, उसने एक्सेप्ट करो, और उसमें फिर मन लगे कि जनरेशन आगे जब न्यू बेरा पाट जाएगी कि हमारे आर्थिक हालात के हैं और उन हम बेहतर क्यों कर सका, सुधार क्यों कर सका, हाँ कि हम कोई नौकरी पाके कर सका, हाँ, या खेती में थोड़ी बेहतर करके कर सका, अपने आर्थिक सुधार हालात सुधार सका, हाँ, तो वो उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। देखो ये सब जो हवाबाजी वगैरह है ये कितने भी नहीं लेकर जाती आदमी, अपने हरियाणा में ज़्यादा है ना, मतलब एरिया है हरियाणा में भी जुगर, अगर सप्त फुकरा हरियाणा आपने ढूंढना हो तो सप्त फुकरा हरियाणा है रोहतक, सोनीपत, झज्जर, सप्त फुकरा हरियाणा हो वो, ठीक है। सब तय ठंडा हरियाणा अपना ढूंढना हो, बहुत मीठे और बहुत सहजता वाले आदमी, तो अपने करनाल कुरुक्षेत्र वाले एरिया में थोड़े सहज आदमी मिल जाएंगे, थोड़े मीठे हैं थोड़ा, और इवन अम्बाड़ा भी वो जिला है। तो ऐसे अलग अलग बट रहे हैं मामला। तो एक मन नहीं लगा है कि जो दिखावे की संस्कृति आई है, जो एक फोमो भी क्रिएट हुआ है, मतलब आदमी अपनी सही हालात तक कट्टे क्यों कर है। जब इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे दिखावे की संस्कृति बहुत ज़्यादा हावी हो जावा है, फिर वो बालक ना मतलब अपने आर्थिक हालात ने लकोण लाग जाए, एक जो है नहीं वो दिखाने लग जाए। मान ले वो अमीर नहीं है, वो समृद्ध नहीं है,
लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखाने लग जाए है कि मैं तो बहुत अमीर हूँ, बहुत समृद्ध हूँ, वो गाड़िया गल फोटो गिरने लग फेक जाए, जिंदगी में जीने लगा। फेक जिंदगी में बढ़ जावा है। हम्म। तो वो एक मन लग गए। सादेपन का एक अपना मूल्य है, वो अपनी हरियाणा की न्यारी पहचान थी। वो अभी भी है। जो बालक सादा है, मन तो आज भी बढ़िया लगा है। जो बालक मतलब जो थोड़ा सा भी शाना आदमी हो जाए, 30 प्लस हो जावा है, वो तो जो अपने नौजवान है, मान लो कोई झूठ बोलने लगे, झूठ तूफान बोलेंगे, शाना आदमी तो जब पकड़ लेगा कि ये तो देख बेचारा के मेरे ऊपर छाने की कोशिश, मतलब जो छा जाने की प्रवृत्ति है ना, कि कोई भी आदमी तू ये मारा हैं? तू ये मारा कर जो हाँ, बात हाँ। कह रहे ये तो फेंकने लग रहे हाँ हैं। फेंकण, मान ले 10 जने हैं, उन 10 जने में कि मैं छा के दिखाऊं, इन सारे पे छा जाऊं मैं, वह जो प्रवृत्ति है वह हरियाणा के नौजवान ने उस तो थोड़ा बचना चाहिए। आपने रोहतक सोनीपत झज्जर वाले बता दिए, अम्बाड़ा ये अम्बाड़ा कुरुक्षेत्र वाले बता दिए, नारनौल साइड वाले बहनिया वाले, फिर इनने भी थोड़ा सा अपनी नजर से डिफाइन करो। देखो मैंने न्यू लगा कि ये लोग अलग किस्म से इस टाइम पर रिएक्ट करने लग रहे हैं, जो कर नारनौल में इवन नारनौल महेंद्रगढ़ याड नया रुपया आने लग रहे रेवाड़ी में, हाँ हाँ तो उड़े अलग किस्म से बालक रिएक्ट करने लग रहे हैं। जो काम गुड़गाम में वाले बालक 2015 16 17 में कराया करते, वह आज के टाइम पे वह काम रेवाड़ी के महेंद्रगढ़ के नारनौल के बालक करने लग रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब माइनिंग का भी उड़े पैसा आया है, जमीन भी थोड़ी बिकी हैं, तो वो चक्कर है। मतलब हरियाणा में एक नौजवाना के भीतर एक इनसिक्योरिटी है। सच्चाई बात यह है कि हरियाणा में छोटी किसानी की आबादी ज्यादा है, ज्यादा गांव में बिल्कुल। मजदूर परिवार के बालक ज्यादा हैं। हाँ ठीक है, तो उनमें एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी तो पहला ही है, तो उन्हें न्यू लगा है कि 2-4 साल जो कुछ हाथ में आया है इससे न जी लिया। ठीक है, मान लो कि किसी के परिवार के 10 लाख रुपये थे आगे, वो 10 लाख रुपये ने वो मतलब शुरू अपनी जवानी के बहुत शुरू में रगड़ दे है। ठीक है, वो एक मन थोड़ी गड़बड़ लग गए। अपने हरियाणा में जो अगर आप छोटी किसानी कहो, अपने हरियाणा मतलब छोटी किसानी ने अगर एक्सप्लेन करो तो आप किस। छोटी किसानी का मतलब ये है कि जो लैंड होल्डिंग, जो जोत की जमीन है वह कम होना। हाँ हाँ जुकर हरियाणा में के है, हरियाणा में आपने जुकर जिले हैं, पॉकेट बन रही हैं, सब तय जो कम जमीन आपने मिलेगी वह गुड़गाम में, रेवाड़ी में, झज्जर में, सोनीपत में, रोहतक में, इन जिला में बहुत कम जमीन मिलेगी किसाना दूर है। यार 2 एकड़ तक कम के किसान ज्यादा मिलेंगे, 2 किला तक 2 किले तक कम। अब 2 किले हम के खाओगा कि के कमाओगा? खाओगा के। हाँ, वो तो थोड़ी जो हमारी मार हैं वो थोड़ी मजबूत हैं, तो धीना घर का कर लेते हैं। धीने का मतलब ये होगा घी दूध अपने घर का कर ले हैं। ठीक से, तो वो बालक ना उस पोषण भी पूरा मिलता रहा है, ठंडा भी हो जावा है, और खर्चा भी कम लग गया है। घर का खर्चा भी काट ले हैं। हाँ, घर का खर्चा भी काट लें। जा खतर थोड़ी सी अपनी जो इन जिले की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति आपने देखने मिलती। थोड़ी जो ठीक किसानी है हरियाणा में, वह कैथल में है, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाड़ा में, हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में। याड़ा आपने जो मध्यम किसानी है, 5 एकड़ से लेकर 15 एकड़ तक के किसान आपने मिल जाओगे गाँव में, ठीक ठाक नंबर के मिल जाओगे। बड़े किसान, धनिक किसानी भी है, लेकिन हरियाणा में छोटी है। धनाड़ किसानी तो मेरा कहने का मतलब यो है, धनाड़ किसानी वह होगी जो 40 प्लस जिनका जमीन है, और मध्यम किसानी वह होगी जो 5 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक जिनके पास जमीनें हैं। तो यो अंतर है। तो धनाड़ किसानी तो आप जो पुराने परिवार हैं, राजनीतिक परिवार हों ना, दौरा ज़्यादा जमीनें हैं अपने में। मध्यम किसानी है, मध्यम किसानी तो चलो इन इलाके में रही है पहले ही। अपने हरियाणा में या मैंने भी नोटिस कराया है कि जो रोहतक सोनीपत का एरिया, ये तो कमर्शियल ज्यादा हो लिए हैं। हाँ, कमर्शियल हो गए, इनका ऐसा करके गुजारा हो गया। गुड़गांव तो पूरा जिला कमर्शियल हो गया। उनने तो अपने रेंटल इकोनॉमी पे शिफ्ट हो गए। रेंटल इकोनॉमी का मतलब है कि किराए की इकोनॉमी पे शिफ्ट हो गए। अपने 10 कमरे बना दिए, और जो भी उत्तर प्रदेश बिहार तय मानेसर में, फरनगर में, गुड़गांव में जो भी नौकरी करना उन तो चढ़ा दें 2-3 हज़ार में, तो उस पर जिंदा। सोनीपत भी उसाई जिला हो गया है। ठीक है, रोहतक भी उसाई जिला होने लग रहा है, झज्जर भी होने लग रहा है। मैं बादली, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है बादली में, इस बार जब मैं घूमने लग रहा था तो मैंने मेरे खुद के हल्के में बड़ा अजीब लगने लग रहा था। डेमोग्राफी चेंज होने लग रही है हरियाणा में बाहर के लोग आकर बसने लग रहे हैं। मेरे इलाके में मैंने इतने ज्यादा लोग नए देखे उत्तर प्रदेश बिहार के, उनके वोट भी बन रहे। अच्छा, वोट भी बन रहे? हाँ, वोट भी बन रहे। जो हरियाणा का 2024 का चुनाव हुआ, इसमें 90 सीटा में आते 25 सीट मैंने इस बार ऐसी गिनी है जिनमें जो
ऐसी वोटें ज़्यादा हो रही हैं जो कि हिंदी पट्टी जिसने आप कया करा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उन इलाके तक हरियाणा में बसे हुए। जुगर अगर मैं गिनवाना चाहूँ, राई पे गया, राई जीटी सीट पे। करनाल बेल्ट कह दें जिसने। नहीं, मैं तो नहीं कहने लग रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश बिहार से जो माइग्रेशन हुई है, हाँ हाँ हाँ। वो अड़े के हरियाणा के वासी भी हो गए हैं, डोमिसाइल भी बन गया उनका, और वोटर भी हो गए हैं, और वो सुविधाएं भी लेने लग रहे हैं। तो इसने क्या करें, डेमोग्राफी चेंज, यानी कि जो मूल हरियाणवी हैं उनका जो दबदबा है कुछ सीटां पे कम होने लग रहा है, और जो बाहर से जो लोग आए हैं जिनकी अलग संस्कृति है वो आगे होने लग रहा है। हालांकि कोई कितने भी जाकर काम करे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। हरियाणा के बालक तो बाहर विदेशों में जाकर काम करने लग रहे हैं, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ा, इसका फर्क क्यों पड़ा है कि जुगर राई की सीट थी, बहादुरगढ़ की सीट थी, सोनीपत की सीट थी, मेरे बादली की सीट थी, बादशाहपुर की सीट थी, गुड़गामे की सीट थी, उन पे जो मूल हरियाणवी लोगों का डोमिनेंस था वो कम होया है। कैंडिडेट वह है नो डाउट, लेकिन अब बड़े लेवल पर मान लो कि राई पे 20-30 हज़ार जो वोट थी प्रवासी मजदूरा की थी, वो सारी बिकी हैं। क्या कर लो, उनको मतलब कौन है कि हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री बने कौन ना बने, कोई लेना देना है ही कोई नहीं। लेना देना नहीं है। और वो वोटर- वोट बिकी हैं। हाँ, वो बिकी हैं। अब उसका असर तो इस अच्छा डेमोग्राफी चेंज के कई अलग अलग असर होया करें। जुगर आपकी जो उड़े के जो मूल लोग हैं उनकी जो मातृभाषा है वह भी दबन लाग जाए करे। हरियाणवी भी खत्म हो हाँ, मतलब गुड़गामे में आप जाओ, जो हीरमाटी की जो लैंग्वेज है, हाँ, तो वह खत्म हो, यादव बहुल इलाका है, वह भाषा में बोल भी ली हूँ हालांकि, तो अब बोलनी भी मैंने उनकी वह कम होने लग रही है। उड़े हिंदी चलन लग गई, लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो मतलब हमारी मातृभाषा भी तो खत्म हो ना उससे। अच्छा, उससे जो वहाँ के मूल मुद्दे हैं, मूल निवासिया के जो मुद्दे हैं वह भी पीछे हुए हैं। जो प्रवासी है, प्रवासी के अपने मुद्दे हैं, अपनी चीज़ा की गेल आने लग रहा है वो। तो ये असर हुए हैं, मतलब इसमें मैन्यू निकलने लग रहा है कि वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, लेकिन आप असर तो पड़ा है उड़े के आदमी पर। हाँ, उन लोगों का तो पूछोगे तो उन्हें कहोगे बहुत बढ़िया हुआ, हमने तो किराए का साधन पा गया। अच्छा, ठीक है, लेकिन जो इसके लॉन्ग कल्चरल असर है वो बाद में बेरा पट्टेगी कि हरियाणा असल में हरियाणा बचेगा कि हरियाणा खत्म हो जाएगा। हरियाणा ने तो जुकर जो भारत राज्य है, इंडियन स्टेट है, वो हमेशा ही एक इंडस्ट्रियल टाउन के तौर पर देखने लग रहा है। जो ट्रांस हरियाणा में हाईवे काटे, आपने देखो कि 7 हाईवे न्यू काट दिए, मतलब एक्सप्रेसवे है। हाँ हाँ ओरिजेंटल, हाँ हाँ। और क्या 8 हाईवे ऐसे वर्टिकल काट दिए। ठीक है, सारे आपस में क्रॉस करने लग रहे हैं। हरियाणा के किसी भी गांव तय आपने सरप्राइज होगा कि किसी भी गांव तय 10 किलोमीटर की दूरी पे एक एक्सप्रेसवे मिल जाएगा बड़े आराम से। बिल्कुल मिल। हाँ, कितने चढ़ जाओ, कौन से गांव हरियाणा के किसी गांव में रहते हो, अपने गांव तक आप 10 किलोमीटर चलोगे, आप एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाओगे। ठीक और है, एक्सप्रेसवे हाँ, अपना दूसरा और कितना अपन ने लगे कि तो बहुत तरक्की होगी। असल में वो एक्सप्रेसवे सारे इंडस्ट्रियल टाउन, अब जो IMT की घोषणा हुई है, जींद तक IMT बना दी। हाँ हाँ। जो NCR का भी जो बड़ा मैप है 2041 का ड्राफ्ट मास्टर प्लान है, तो जो दिल्ली की और NCR गुड़गांव उस रीजन की जो वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, यानी कि उस एरिया ने हल्का करने खातर जो इंडस्ट्री वो यहाँ भेजी जाओगी, वो इंडस्ट्री पोल्यूशन भी लेकर आओगी, वह लोकल लोगों की जमीना ने भी ले होंगे वह बिजनेसमैन, तो लोकल इकोनॉमी पे भी सारे काम होने हैं। मतलब उसके जो अलग असर होने हैं वो, मतलब यह एक मूल सवाल है कि 100 साल पाछा हरियाणा बचेगा या खत्म हो जाएगा। ठीक, आपने नहीं लगा पहले दिन पॉडकास्ट में बुला लिया मनदीप भैया, किसी बेवकूफ नहीं बिल्कुल सही यह बात है, सच्चाई बात है। मनदीप भाई आपको बुलाने का मेरा मोटिव यही था, जो हमारा टारगेट है ना, फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी। आपके जो विचार है मैं चाहता हूँ हरियाणा तक जाए। नहीं, इसमें ये एक सवाल है कि मतलब 50 साल बाद 100 साल बाद हरियाणा है वो बचेगा कि नहीं बचेगा। हमारे बालक डोंकी मारने लग रहे हैं, वो तो भाई बाहर ही रह के खुश हैं। वो यहाँ रूरल क्राइसिस का मतलब मेरा ये है कि ग्रामीण संकट, गामा में लोगों के घर नहीं चाल पाने लग रहे, तो इस करके वो बालक का रोजगार नहीं है। वो बालक डोंकी मार के गए, अमेरिका गए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया गए, वह तो आने तो उल्टे रहे। ठीक है, दूसरी याडा फिर जो इंडस्ट्री आने लग रही है, IMT बनेंगी। ठीक है, तो IMT इंडस्ट्री आओगी तो जो स्टेट सूबे ऐसे हैं जहाँ जड़े मान लो बिहार, उत्तर प्रदेश, उनके गांव में भी ग्रामीण संकट है, उड़े भी उनका गुजारा नहीं है, वो बेचारे गड़े जाओगे, वहीं ना होंगे, वह प्लाट खरीदेंगे। जो एक कॉलोनी कट्टन लाग जाया करें ना, छोटी छोटी कॉलोनी कट्टन लाग जाया करें किला अपने किले पे, वो कोई बहुत बढ़िया तरक्की का सिंबल नहीं है। वो इस बात का सिंबल है कि थारी डेमोग्राफी बदलेगी, उड़े कोई और लोग रहेंगे, और किस्म का उड़े पूरा एक व्यवस्था स्थापित होगी। अभी 4 IMT आई है ना हरियाणा में।
हाँ आईएमटी, हालांकि हरियाणा में जैसे मैं तो इंडस्ट्रियल जोन की बात करूं, आज के टाइम पे 20 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन बन चुके हैं हरियाणा में। और मैं 20 इंडस्ट्रियल जोन वह कहने लग रहा हूं जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा बड़ी है, जिनकी 3,000 4,000 5,000 एकड़ तक ज़्यादा लैंड होल्डिंग के ऊपर जो हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आप जुगर मैं अगर आप तय उंगलियां पर गिनवाने लग जाऊँ कि कौन कौन सा हरियाणा के कौन कौन से जिले हरियाणवी आइडेंटिटी खो चुके हैं, अगर मैं गिनवाने लग जाऊँ, देखो गुड़गांव में कुछ गामा ने छोड़ के उसकी कोई रूरल आइडेंटिटी नहीं बची है, ठीक है, हरियाणवी आइडेंटिटी नहीं बची है। मानेसर का इलाका देखो, बिलासपुर का इलाका देखो, पटौदी का इलाका देखो, उड़े का हिली मंडी का इलाका देखो, फरकनगर का देखो, नया गुड़गांव जो बसाया जाने लग रहा है, बादशाहपुर का इलाका, सारा सोना तक सब कुछ वो गया। फरीदाबाद बहुत पहला ये अपना अस्तित्व खो चुका था। वहां पे जो थोड़ी बहुत हरियाणवी आइडेंटिटी दिखा, वहां के लोकल गुजराम दिख जाए आपने, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट हो है वह भी। तो हरियाणा जो फरीदाबाद हो पहला एनआईटी और उसमें वो अपनी पहचान खो चुका था। वो मामला पलवल की गैल भी जुड़ गया है। नूह का भी एक इलाका जो मेवात जिसने कहा है, मेवात में भी इंडस्ट्री जानी शुरू हो गई है, उसका भी जो सोना का लगता जो इलाका है वो अपनी पहचान खो जाएगा। बचेगा जो थोड़ा बहुत जो थोड़ा डीप मेवात है अरावली के और अरावली के पास, हाँ आगे न जाके अलवर आ जाए वहां पे तो हाँ राजस्थान आ जाता है। वो उधर थोड़ा बहुत बचेगा। और इंगेन झज्जर के कौन से इलाके जो कर बादली मेरा जो एरिया वो भी अपनी पहचान खोमता जान लग रहा है, उड़ा भी मतलब थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन बचे। रिलायंस का भी कोई सिटी आ रही ना पूरी, हाँ और रिलायंस ने वहां पर 30 गामा की जमीन खरीद ली सारी, 30 गामा और कुछ नहीं, मतलब किसान नहीं है, किसान तो वो जब है ना जब जमीन है, जमीनें नहीं है तो ठीक है वो भी। अच्छा राई, सोनीपत, ये इसे भादरगढ़, ये सांपला, खरखोदा, ये इसे हैं कि आने वाले कुछ टाइम बाद इनमें अपना हरियाणवी जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आईएमटी जींद तक टेक दिए, रोहतक में भी आईएमटी आ गई है, रोहतक और जींद भी, जींद ने तो आप सेंट्रल हरियाणा का आकरा कि जो किसानी का गढ़ है बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, वो भी इब आगे जब आईएमटी आओगी उड़े भी देखियो आप, उड़े भी एक उद्यम सुधरेगा। आपने एक्सप्रेसवे का नाम बताया, अभी जींद को इसलिए रखा गया क्योंकि वो एक तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, हाँ। और एक ही 152 वहाँ जॉइंट है दोनों का। एनएच मैं बताऊं बात आपने, हाँ। जींद इस करके है कि आज के टाइम पर 4 से 5 एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी है उस पर, ठीक है। और वो आप देखो, एक तो हरियाणा वाला है ना सारा ने 2041 का दिल्ली एनसीआर का ड्राफ्ट मास्टर प्लान पढ़ना चाहिए, मैंने पूरा पढ़ा है, 250 पेज का है। आप मेरे तक किसी भी जिले के बारे में कड़क किया होगा जो मेरे एरिया में मैंने बेरा है, मैं मेरा झज्जर में गांव है, बादली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, झज्जर रेवाड़ी रोड पे मेरा गांव है। तो उड़े लॉजिस्टिक पार्क दे रखा है, उड़े यानी कि वेयर हाउस आऊंगे हमारे इलाके में, तो न्यू आपने अपने एरिया का वेरा पाट जाएगा कि कड़क ये डेवलप होगा। तो जो ये नेता न्यू कह देना है कि हम मेट्रो ट्रेन जींद तक ले आवांगे, रोहतक तक ले आवांगे, झज्जर तक ले आवांगे, वो एनसीआर के उस ड्राफ्ट मास्टर प्लान में है। और वह इस करके आऊंगी क्योंकि ये सारी ट्रेन इंडस्ट्रियल ट्रेन है, ये आम लोगों का खतर कौन है, ये रेल और जो मेट्रो आऊंगी। जो एनसीआर की ओवर क्राउडेड ट्रेन्स के बारे में आपने सुना है, भीड़ भाड़ वाली ट्रेन्स, वह है कि बड़ी वर्क फोर्स उनमें भरा है तड़के तड़क, और वह इंडस्ट्रियां वजावे हैं, ठीक है, उसमें पार रखने की जगह भी नहीं होती। और उनने भी अपना एक कल्चर डेवलप कर लिया, जो उसमें जो मजदूर जो उसमें भर कर जावे उन रेला में, वो अपने ताश गैल लेकर जाऊंगे, हैं तो वह आधे घंटे का सफर तो आधे घंटे ताश खेलेंगे रेल में, फिर सारे उतर जाऊंगे, किसने कड़े लटकना है, क्यूकर करना, वो सारा उन जो ओवर क्राउडेड ट्रेन है, जो भीड़ भाड़ तक भरी हुई ट्रेन है, जो एनसीआर की जो रोहतक तक जावे है, पानीपत तक जावे है, रेवाड़ी तक महेंद्रगढ़ तक जो जावे है, हिली मंडी पटौदी तक जो रेल जाने लग रही हैं, उनमें इतनी भीड़ है कि टिकट भी चेक नहीं कर सकता, और वो सारे मजदूर भरी में जावे हैं। तो और ये जो मेट्रो रेल भी आओगी, झज्जर, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, ये जितनी भी मेट्रो रेल आऊंगी ये भी वजह तान लग रही हैं क्योंकि अड़ा आईएमटी हैं। इनमें उन मेट्रो रेला में जो सस्ते मजदूर हैं वो बेचारे रेला में दुखी होंगे, जो थोड़े हाई लेवल के लैपटॉप वाले मजदूर, मतलब हम भी मजदूर हैं, हाँ कॉर्पोरेट मजदूर जो लैपटॉप लेकर जाओ हैं, टाई ला कर जाओ हैं, वह मेट्रो रेला में आऊंगे। कि इस बात तो मैं नू तो समझ गया कि जो हरियाणा के गोड्डे तोड़ देंगे, खेती खत्म कर देंगे कति। हरियाणा देखो, एक तो हरियाणा की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उस तय मन लगे, उस तय मैं सहमत नहीं हूँ। मन लगे कि हरियाणा एक थोड़ा और विशाल क्षेत्र है, उस हरियाणा की गल धोखा ये होया है कि हरियाणा छोटा कर दिया गया। देखो जो जमुना पार के जो कुछ इलाके खड़ी बोली वाले जो हाँ, यूपी के जमुना पार के जो इलाके हैं
वह भी एक ग्रेटर हरियाणा कह सको उनने। राजस्थान की गैल जो शेखावटी हाँ हो गया। शेखावटी का जो रीजन है झुंझुनू वगैरह बिल्कुल। उनने भी ग्रेटर हरियाणा कह सको हो, ठीक से। फिरोजपुर इधर फजीलका वाली साइड हाँ हाँ याडे भी बागड़िया के गांव है। हाँ, हाँ। हनुमानगढ़ संगरिया फिरोजपुर फाजिलका इस साइड भी बागड़ी, मतलब जो बागड़ी का मतलब ये है कि वह बागड़ी जो देवलाल चौटाले जैसी बोली बोल रहे हैं वह उनके गांव है 250 के आसपास। और हरियाणा के पार्टीशन पर तो 1966 में लड़ाई भी मची थी। कंदू खेड़ा एक गांव था वो अड़ गया था, वो अभी एक कहानी कदे बतावांगे आपने। अच्छा हाँ मतलब बेसिकली जब हरियाणा के पंजाब में जो बागड़ियाँ के गांव रह गए वह इस करके हरियाणा में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि एक गांव था कंदू खेड़ा, ठीक है। तो कंदू खेड़ा गांव अड़ गया था कि हम हरियाणा गैल नहीं जावांगे। और फिर जो कमीशन बना रखा था वो नहीं बोला चलो ठीक है कंदू खेड़ा करू नवेड़ा, यानी कि कंदू खेड़ा जो कह देगा वो ही होगा। उड़े वोटिंग करवाई गई, कंदू खेड़ा ने कह दिया कि हम तो पंजाब में रवांगे, तो 250 गांव पंजाब में रह गए थे, ठीक है। तो मतलब एक हरियाणा की गैल भी, हरियाणा के भी परसे काट रखे हैं। दिल्ली के 360 गांव उनकी बोली मारे जैसी है, ठीक है। तो एक मतलब वह तो हालांकि गांव बचे ही नहीं, गांव तो रह ही नहीं रहे हैं वे हाँ, तो। जो हरियाणा जो ज्योग्राफिकल रीजन था वो तो खत्म कराया जाने लग रहा है। मैं ये क्यों कहने लग रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री उड़े भी मेरठ तक ही चली गई है। जो जमुना परेन जो हरियाणा है उड़े भी इंडस्ट्री जमुना तक ही चली गई है। उड़े जो आप पहला पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाया करते, बढ़ती साथ गुड़ की महक आया करती, गंडिया की महक आया करती, ये बात का आपने इंडस्ट्री की स्मेल आया करेगी। महक तो आवे पर वाह गुड़ की सड़न की महक आवे है। हाँ तो अच्छा, वो एक बदलाव है। थोड़ा सा आगे बढ़े हैं हम इसमें, हम हरियाणवी की बात करने लग रहे हैं। जब आप घूमो हो ग्राउंड पर जाओ, आज का जो अपना हरियाणवी है, हरियाणवी ने लेकर कितना अवेयर होया है पहले के मुकाबले। देखो डिजिटल मीडिया की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, गाने की वजह से एक नौजवाना में एक वी हरियाणवी एक प्राउड तो है, ठीक है। लेकिन वह खाली प्राउड की फीलिंग है, उनने हरियाणवी के है, उसका इतिहास के है, इसके बारे में जानकारी नहीं है बेसिकली। और उसके ऊपर जो हुकूमत है वह भी काम करती रहा है। वह तो इसने लैंड ऑफ गॉड्स बनाना चाहा है। लैंड ऑफ गॉड्स का मतलब देवताओं की धरती बनाना चाहती है, लेकिन जबकि हरियाणा नहीं है वो। हरियाणा बेसिकली ग्रीन लैंड है। ग्रीन लैंड का मतलब होता है कि हरी भूमि, ठीक है। ग्रीन लैंड का मतलब हो गया खेती बाड़ी वाली जमीन, ठीक है। याडे का कल्चर एग्रीकल्चर है, ठीक है। वो कोई किसी धर्म की गैल जुड़ के कोई देखेगा तो वो गलत मैं उसने मानू हूँ। जो हरियाणा का नाम सबसे पहला एज ए स्टेट किसी ने धरा था तो वो भी आपने पता होना चाहिए कि जॉर्ज थॉमस ने धरा था, ठीक से। उसने जाजगढ़ शहर भी बसाया था। उसने अपनी जो रियासत जब उसने 1800 में कब्जाई तो उसने हासी में जब वो शिफ्ट हुआ उसने उस इलाके को, पूरी उस पट्टी को हरियाणा कहा था क्योंकि वो पीछे तो ग्रीनलैंड तो था, ठीक है। तो उसने याडा भी ग्रीनलैंड है, उसने जब इस एरिया ने समझा तो उसने समझ में आया कि यो भी ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो बेसिकली हरियाणा ग्रीनलैंड है जो कि आगे ग्रीनलैंड बचेगा नहीं। उसको तो हरियाणा हरिकाना कहते हैं। वो तो गॉड, वो मैं कहने लग रहा कि दो डिबेट हैं हिस्ट्री में, ठीक है। वो हमेशा रहूंगी। कुछ लोग इसने बनाने की कोशिश करेंगे हरियाणा ने कि देवता की धरती, ठीक है। कई लोग इसने, जो हमारे जैसे लोग हैं वह इस बात पे ही डिबेट करेंगे कि यो या जो जगह जमीन है या पशुपालका की और किसाना की जगह है, ग्रीनलैंड है। तो यह लैंड ऑफ गॉड्स और ग्रीनलैंड के बीच में यो एक पूरा डिबेट है। अच्छा, मतलब देवताओं की भूमि हरियाणा बना देंगे तो फिर हिमाचल वाले और उत्तराखंड वाले उसमें एक दिक्कत है। हाँ। देखो इतिहास और मितिहास दो चीज हैं, ठीक है। मितिहास होती है कि मितिहास ये होता है कि जब जो आपके स्पिरिचुअल आइडिया पे या जो आपका स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, यानी कि जो महाकाव्य है, जो रामायण महाभारत, उसमें तो जो चीज कही गई हो उनका वह असली में थी या नहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है। इतिहास वो है जो है। मान ले कि तू मेरे तो नहीं बुझे कि कुरुक्षेत्र ने आप क्यों कर डिफाइन करोगे, तो मैं न्यू कहूंगा कि कुरुक्षेत्र इतिहास तो न्यू को है कि वहां पर राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी। और मितिहास यानी कि जो महाकाव्य है महाभारत का, वो न्यू कवा है कि आड़ा कौरव और पांडवा का युद्ध होया था। हाँ। आप मेरे तो मानो मेरा पक्ष जानोगे तो मैं इतिहास की गैल हूँ, मैं इतिहास की गैल नहीं हूँ। मतलब झूठी कहानी, झूठी तो नहीं कहूँगा, मतलब लिटरेचर की वो महाकाव्य, क्योंकि वो तो ग्रेट है वैसे भी, पोइट्री है वो बहुत शानदार पोइट्री, महाकाव्य है वो। मैं महाकाव्य की गैल नहीं हूँ, मैं फैक्ट के साथ हो। हाँ, मैं इतिहास की गैल। इतिहास तो वही होता है जो फैक्ट हो, जो किसी ने सच में देखा हो तब लिख रखा हो और उस पे मतलब असल में वहां हो चीज, रही चीज हो रखा हो। हाँ, या एक डिबेट है ना कि हरियाणा में कोई भी चीज
चीज है, हरियाणा में तो लाखों हजारा साल पुराना बताते हैं, ठीक है। जबकि जो हरियाणा में अगर आप सेटलमेंट देखोगे, यानी कि पेस्टोरल तय एग्रेरियन, पेस्टोरल का मतलब ये होगा कि पशुपाल का तय खेती बाड़ी की तरफ शिफ्ट करने का जो कल्चर है वो तो 5000 साल पुराना भी कौन है। हाँ। जो अपना अगर जब पुरानी सेटलमेंट देखोगे, पुराने गांव देखोगे, ज्यादातर जो खेती बाड़ी थे वो आपने जमुना के इर्द गिर्द दिखेंगे, करनाल जीटी रोड बेल्ट पे दिखेंगे। जो सेंट्रल हरियाणा है, हिसार वाला और वो आपा महेंद्रगढ़ उस वाला जो पूरी बेल्ट है, भिवानी वाली, इवन जज्जर रोहतक वाला जो वो पूरा, वो तो सेमी डेजर्टल था, यानी कि आधा मरुस्थल था। थार जो मरुस्थल है वो वहां तक था। हाँ, ठीक है, वहां पे तो ज्यादा चरवाए थे बहुत। वहां पे तो जो एग्रेरियन सेटलमेंट है, गांव बसने की जो प्रक्रिया वो 1000 साल पुरानी, 800 साल पुरानी है बस। ठीक है, आपने जो उस जिले में जो गांव मिलेंगे वो 700-800 साल 900 साल पुराने मिलेंगे, जो सेटलमेंट होने लग रही है, यानी कि चरवाए हैं, कबीले में रहने लग रहे हैं। लेकिन जब वो न्यू फैसला करें कि हमने गांव बसा कर रहना है, वो 700-800 साल पुराना डिसीजन है। उससे पहला तो सारा थार मरुस्थल का बहुत तगड़ा भाग है। 700-800 साल बाद एक रेगी की धरती पा जाए भी कितने रेगिस्तान, थार रेगिस्तान अगर आप देखोगे, पंजाब हरियाणा का बहुत बड़ा हिस्सा थार रेगिस्तान में है, आज भी है। ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी बहुत ज्यादा चेंज हुई है। जड़ा 50 साल पहला मरुस्थल था, उड़ास धान की खेती होने लग रही हरियाणा में भी। ठीक है, वो आपने दिख जाओगा, टिब्बिया पर धान की खेती कर दी हरियाणा वाले ने। पंजाब का मालवा का जो रीजन है, जुगर बठिंडा फरीदकोट, याड़ा मरुस्थल था। ठीक है, थार मरुस्थल था। आज जाकर देखो जीरी होने लग रही है, धान की खेती होने लग रही है। तो ज्योग्राफी बदली है, नहरीकरण के कारण बदली है, नहर बहुत आई हैं। ठीक है, नहर तो जो कैनाल कॉलोनी वाला जो सिस्टम है, जो ब्रिटिशर्स ने पहला उस पंजाब, जब पूरा पंजाब एक था आज़ादी से पहला, तो उधर उस वाले पंजाब में ट्राई करा था। वो भाखड़ा ब्यास जो भाखड़ा बांध बना, उसके बाद हरियाणा पंजाब में भी वो ट्राई हुआ, और नहर जो बड़ी बड़ी गई, उनने थार मरुस्थल को भी इतना सिंचित बना दिया कि वहाँ धान की खेती होती। अच्छा मनदीप भाई, एक थ्योरी और है, फिर हम थोड़ी हिस्ट्री तक आगे बढ़ेंगे बस, या कि 1857 तक पहला तो हरियाणा पंजाब में था नहीं, या एक थ्योरी बताओ है कि एज ए पॉलिटिकल डंड के तौर पे पंजाब तो मिला दिया। देखो, इस पे सब बात हैं, अलग अलग सारे बोलते हैं। पॉपुलर हरियाणवी जो हिस्टोरियन है वो यही बात बोलते हैं। इससे मैं थोड़ा सा कम एग्री करता हूँ। बात ठीक है, एक हिसाब से आपने ठीक लग सके है, लेकिन हरियाणा की पॉपुलेशन बहुत कम है, इस जगह पर बहुत ज़्यादा अकाल पड़ने लग रहे हैं, सेटलमेंट है नहीं, तो फिर और जो यहाँ टैक्सेशन, मतलब यहाँ अगर सीरियसली किसी ने इस हरियाणा को बसाने की कोशिश करी थी तो फिरोज शाह तुगलक था, उसने नहर वगैरह काटी, उसके बाद कोई ज़्यादा काम होया नहीं। ठीक है, और जिस रीजन में सेटलमेंट थी वो अपने आप ने पंजाब की तरफ ज़्यादा मान्या करते। ठीक है, अम्बाड़े का जो इलाका है और जो इलाका करनाल तक का जो इलाका है, यहाँ सेटलमेंट ज़्यादा थी, वो तो पहले ही अपने आप ने पंजाब की तरफ ज़्यादा कंसीडर करा करते। तो जो ये हिस्टोरिकली ये डिबेट बना हुआ है कि 1857 में तो हरियाणा क्योंकि लड़ा था, एक सजा के तौर पर पंजाबी कबीला बेस एरिया था। हाँ, पंजाब खालिस लैंड बोलते हैं वो ज़्यादा, जो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं खालिस लैंड, यानी कि हार्ड टू रूल, मतलब रूल कर पाना मुश्किल है उसको, वो ऐसा बना के उसको पेश करते हैं। हरियाणा को एक ना हवा बना के पेश करते हैं, लेकिन वो उतनी बड़ी सच्चाई नहीं है। हरियाणा के भी अपनी डेवलपमेंट के अलग अलग फेज हैं। अगर उसने आप ऑब्जेक्टिवली पढ़ने की कोशिश करोगे तो फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा है। फॉरेस्ट कवर का मतलब ये है कि जंगल बहुत ज़्यादा है। अरावली का जंगल है, शिवालिक का जंगल है, थार रेगिस्तान का जंगल है। ठीक है, तो इस करके ज्यादती होगी जब यूँ कहेंगे कि 1857 तक पहला हरियाणा कोई बहुत तगड़ा राज्य था अपने आप में, कोई उसकी ऐसी पहचान थी कि मतलब जो कर बाकी जो रियासतां की रही है, एस्टेब्लिश रियासतां की, वैसा कुछ नहीं था। और हरियाणा भी टुकड़े में बटा हुआ था, अलग अलग किस्म के उसमें रोल थे, अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग कैडा, अलग अलग अपने अटैचमेंट देखा करते। जो कर मेवात वाले थे वो अपना उनका अलग था, जो मैंने बता दिया जड़ सेटलमेंट सब तो फालतू थी। करनाल तक, करनाल कुरुक्षेत्र अम्बाड़ा, ये लोग पहले पंजाब के कैडापन अपने आप में फील करा करते। जो सेंट्रल हरियाणा बच गया, जड़ थार रेगिस्तान का बड़ा मामला था, उड़े तो अकाल बहुत ज़्यादा पड़ा करते। मतलब 1800 के आसपास, 1800 जो साल हैं 1850 तक, 1800 से लेकर 1850 तक 3 अकाल इतने भयंकर पड़े हैं। मतलब पॉपुलेशन ही हरियाणा की 5 लाख बच गई थी। तो आप सोच के देखो। हाँ। तो इस करके थोड़ी ज्यादती है, मैं मतलब हवा ज्यादा बना हुआ है।
सब पहला कोई एक ऐसी शक्ति के तौर पर नहीं था। पहली बार अगर शक्ति के तौर पर किसी ने हरियाणा का एक नक्शा सा बनाया भी तो वो एक हरियाणवी नहीं था। वो मैंने बताया कि ग्रीनलैंड वासी जॉर्ज थॉमस था, उसने हरियाणा सबसे पहला मॉडर्न उसमें स्ट्रीम कहने लग रहा हूँ। हालांकि हरियाणा तो आप देखोगे तो बहुत बार इस्तेमाल होता मिल जाएगा अपना हरियाणा, ठीक है, वो दिल्ली तक इस्तेमाल होता मिल जाएगा, वो कोई चक्कर नहीं है। लेकिन एज ए स्टेट किसी ने अगर उसकी फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करी, और उसकी स्पेलिंग उसने लिखी थी HURYANA, एच हरियाणा करके, हरियाणा बेसिकली वो ए न यू लिखा करते, ठीक है। तो अंग्रेज तो जॉर्ज थॉमस ने उसका पहला इस्तेमाल किया। और बिल्कुल ही नई बात करें तो मन ऐसा लगा कि 2015-16 जब ये डिजिटल आया है, जब हरियाणा एक सेम ही आया है। हरियाणवी का जो एक्सप्रेशन देखो, हरियाणा तो शामी तो पहले ही है, लेकिन जो एक एक्सप्रेशन है, पॉपुलर एक्सप्रेशन है, जिसमें देश दुनिया भर ने पूरे देश ने न्यू बेरा पाटा है कि हरियाणवी भी कोई चीज़ है, उसमें 3-4 बड़े मैं गिनवा दूँ हूँ। एक तो हरियाणवी बड़का के मेडल आने ओलंपिक में, कुश्ती में, बॉक्सिंग में, उसने एक सिनेरियो चेंज कर दिया, ठीक है। दूसरा हमारे जो गाने जो बॉलीवुड में गए, ठीक है, उसमें जो हमारे सिंगरा का भी योगदान है, उसने एक न्यू बताया कि हरियाणवी कोई चीज़ है। तीसरा कोई नेगेटिव पार्ट भी है जो कर भाई खा पंचायता करके भी जो पूरा मामला था उस किस्म से भी चढ़ा। नेशनल मीडिया तो हालांकि नेगेटिव कवरेज करता था, इतनी बुरा रोल भी नहीं होता था, खा पंचायता का कोई इतना बुरा रोल नहीं हुआ करता, लेकिन नेशनल मीडिया उसने नेगेटिव लाइट में दिखाया करता, जा खतर भी गया। मतलब बेसिकली ये 4-5 फिनोमिना थे, और बदमाशी के कारण गया भाई, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में बहुत गैंगलैंड, और आज भी हरियाणा गैंगलैंड के, मतलब अगर आज हरियाणा ना आप गैंगलैंड कह दो, क्योंकि इस टाइम पे 100 के आसपास छोटी बड़ी गैंग हरियाणा तो ऑपरेट होती है, एक्टिव है। हाँ, बॉम्बे में बाबा सिद्दीकी का मर्डर होया, उसमें भी हरियाणा के शूटर जा रहे थे। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कराया गया, उसमें भी हरियाणा के शूटर थे। आज के टाइम पे एलवीस यादव के घर पर गोली चली, आज के टाइम पे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटियां घर पर गोली चली, उनमें हरियाणा के शूटर मौजूद हैं। आज आपने हैरानी होगी, 22-22, 23-23 साल के जो बालक हैं हरियाणा में आज के टाइम पे बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। हिमांशु भाऊ नाम का आपने नहीं सुना होगा? बिल्कुल सुना है। सुन लिया, एक तो एलविस के घर गोली चला दी। हाँ, हिमांशु भाऊ 17 साल की उम्र में गैंगस्टर बन गया था, आज के टाइम पे 23 साल का ढंग तक डाडी मूछ नहीं आई है, ठीक है। और गुड़गांव में मैं चले जाओ, झज्जर में, रोहतक में, उसका नाम से, ठीक है, महीने में 3-3 वारदात करते हैं। तो इनने भी हरियाणा फेमस करा नहीं, ये जो जैसे चलो ये नेगेटिव लाइट में, मतलब हाँ, ये फेमस करने का मतलब ये हो कि नेगेटिव गैंगस्टर बनने का मतलब इस साइड जो जाओ है किस बेरोजगारी या शौक में अपने हरियाणा वाला में शौक का ज्यादा हो रहा है। बेसिकली क्या है कि जो आपके बुरे हालात हों और उसने आप एक्सेप्ट ना करो, ठीक है, और आप उससे लड़ने की सोचो और आपने न्यू ना बेरो कि लड़ना क्यों करे, ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है इजी मनी। हाँ। आपने रैप्स में सुना होगा, हाँ। कालिया के रैप जो ब्लैक लोग रैप करते हैं, हाँ, उनमें भी सुना होगा, पंजाबिया के रैप में भी सुना, तुसी इजी मनी कहते है ना, ता वो मतलब जो इजी मनी का जो मामला है ना, एक छोटी किसानी का बालक जब उसने न्यू दिखा कि अच्छा इसके बंदूक लाए तो मन 10 लाख रुपए मिल लेंगे, तो तुमने को होगा 10 लाख। उस आदमी ने दिहाड़ी करके भी देख ली, वो शराब के ठेके पे दुकानदार, किसी दुकानदार की उस पे नौकर रह के भी देख लिया उसने, 5,000 रुपये 10,000 रुपये या दिहाड़ी मिल रहा है। वेयर हाउसा में वह काले बूट पहन के भी चला गया, 10,000 रुपये दे में हुए कि 10,000 रुपये कि 10 लाख रुपये। तो जो इजी मनी जो एक छोटी किसानी के बड़का ने दिखा है, तो वो इस तरफ लेकर जावा है। और दूसरी बात भाई, जो एनसीआर में जो धन्नाड़ हैं, ये कोई कसी चला कर धन्नाड़ थोड़ी न हुए हैं, ये भी तो गलत काम 2 नंबर के रुपया थे अमीरों रहे हैं। कि मैं सरकार का भी, भारत में जो अलीट जमात है वह कोई इनोवेशन करके, कोई रिसर्च करके अमीर नहीं हुई है। जो कर एलन मस्क है, वो तो चलो स्पेस में इतना काम करने लग रहा है, उसने एक्स बनाया, एआई में काम कराया, टेस्ला बनाई, उस इतने काम करने लग रहा है। भारत का अमीर दलाल किस्म का अमीर है, वो सत्ता के नजदीक लगता है और सत्ता में जो लोग होते हैं वो उसको पैसे कमवाते हैं, ठीक है। तो सारा पैसा मतलब गड़बड़ है, ठीक है। चूंकि हरियाणा में जो शराब के बड़े एलीट फैमिलीज हैं, जिन करोड़ा, आज के टाइम पे 1000 करोड़ के जो मालिक हैं हरियाणा में शराब के पैसे थे, वो सब वह हैं जो बंसीलाल की शराबबंदी के दौरान उनने थैलियां में शराब बेच के पैसे कमाए थे। गुड़गांव में 175 करोड़ का ठेका छूटा था। मैं तो आप तो बताने लग रहा। हाँ। तो जो हरियाणा का भी जो एलीट है वो इस किस्म का है, जो सरकारों के साथ हमेशा रहा है। सरकारों ने उनको जो पॉलिसी लेवल पे
घपलेबाजी करवा के पैसे कमवाए हैं। उनने कोई नई चीज़ नहीं बनाई है, उनने कोई एक भी नई चीज़ इनोवेशन रिसर्च, जिसने क्या कर रहा है ना भाई, जो अलीट होता है उसके पास पैसे होते हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, नई चीज का R&D करे किसी चीज की, कुछ नया लेके आवे। भाई हरियाणा में कोई बुझण वाला होके बनाया गया है, बल्ब भी हरियाणा में नहीं बनया, हरियाणा में घड़ी नहीं बनी, हरियाणा में फोन नहीं बनया। इनोवेशन में कहने लग रहा हूँ, हरियाणा में टेस्ला नहीं बनी, हरियाणा में ईवी नहीं बनी, हरियाणा में क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। फिर ये इतने धनाड़ क्यों, 1000 करोड़ के मालिक क्यों हंडे हैं? वह किसी ने शराब में घोटाला कर लिया, किसी ने किसी चीज़ में घोटाला कर लिया, किसी ने ठेके रोड कंस्ट्रक्शन में घोटाला कर लिया, सरकार ने स्पेस दिया रुपये बना के। अब जो छोटी किसानी का बालक है जिसने गैंगस्टर बनना है, वो तो दिखने लग रहा है कि वो ठेकेदार है, फलाना ठेकेदार है। यो 2 साल में 40 करोड़ रुपए के टेंडर छटवा गया सरकार तय, और उस 40 करोड़ में तो 20 करोड़ का काम करके 20 करोड़ बचा के जाइए, इधर मैं 20 लाख रुपये मांग लूंगा तो मेरा क्या घट जाएगा? तो हमारे कान पे लानी। मैं, हाँ बस यो एक बड़ा रीजन है कि जो हरियाणा में इस टाइम पे इनकम इनक्वालिटी है। इनकम इनक्वालिटी का मतलब ये है कि हरियाणा की इकोनॉमी भी के शेप की है, अमीर अमीर होने लग रहे हैं, गरीब गरीब होने लग रहा है। उस गरीबी तो वह बालक आके वह फिर 17 साल का हो चाहे 20 साल का हो, वह फिर उन अमीरा के नए जो अमीर बनने लग रहे हैं उनके कान पे बंदूक लाने लग रहे हैं, जो कि गलत होने लग रहे हैं। चलो कि कोई गलत का होगा, कोई कुछ का होगा। जो या एक्सप्रेशन अमेरिका में जो ब्लैक लोग थे जो उस गैंगस्टरिज्म की तरफ आए, उन्होंने तो अपने रैपा में कह दिया था कि तुम कौन सा दूध के दूल्हे हो। तो हरियाणा में भी कह दे हुए हैं, पंजाब में भी कह दे हुए हैं, रैप वगैरह जो बालक कर रहे हैं वो कह दे हैं कि हम किसी कोई मेहनती आदमी थोड़ी ना खोसने लग रहे हैं, हम अपनी जो चोर के घर डाका मारने लग रहे हैं हम तो। हाँ, चोर के घर डाका मारना, चोरी हालांकि उसका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हुई है। हाँ। मैं एक बात बताऊं कि हरियाणा में अब आदमी बिजनेस करना, काम धंधे करना सेफ फील नहीं करने लग रहा है। उसने थ्रेट कॉल बहुत आने लग रही, प्रोटेक्शन मनी दिया जाने लग रहा है, वो हरियाणा की इकोनॉमी के लिए गलत है। तो जो गाने थे बदमाश बने हैं, या ऐसा भी कुछ है जो गवर्नमेंट ने बैन करे पीछे? देखो उससे एक फीलिंग आवा है। हरियाणा के गाने किस किस्म के, पहले यह बात समझनी पड़ेगी। फिलोसफिकल थोड़ा आपके दर्शकों ने अजीब लगा, मैं बताऊं। हरियाणा के गाने सेल्फ ग्लोरिफिकेशन के गाने हैं। उसमें हरियाणा का जो 3 मिनट हरियाणवी जो 3-4 मिनट का गाना है उसमें मैं है, ठीक है, मैं किसा हूँ, मैं इस किस्म का बदमाश हूँ, मैं उड़ा गोली मार दूँ, मैं उससे नहीं दबता, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास इतने बालक मेरी गैल हैं, आज मैं न्यू हूँ। मतलब वो अपने आप ने न्यू फील करवाने लग रहा है। सोसाइटी तो उसने रिजेक्ट कर चुकी है। सोसाइटी तो उसने न्यू कहने लग रही है कि तू वेला है, वेला का मतलब तू खाली है, तू को काम दाम कर ले भाई। वो न्यू कहने लग रहा है सोसाइटी में तो बताओगी कि मैं खाली हूँ या फिर मैं नालायक हूँ। मैं तो बहुत मजबूत आदमी हूँ, मेरे पास तो 2-2 ग्लोक हैं, मेरे पास तो स्कॉर्पियो गाड़ी है, मेरे साथ 50 बड़का का काफिला है। फिर वो उस सोसाइटी तय जो उसने नालायक कहने लग रही, उस तो जवाब देने लग रही, यानी कि सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कि मन कोई फद्दू नहीं कहूँगा, मैं फद्दू नहीं हूँ, मैं बहुत घैंट आदमी हूँ। मैं तो मतलब जो मारे छोटी किसानी के बालक जब इन गाना ने सुने हैं उन तो मैं कई बार बुझ लिया करूँ इसमें के तन के सुनने में अच्छा लग गया। ये जितनी बात बोली तेरे मामले में सच्चाई कौन है? तन तू जाकर धार काटनी है, तड़के उठकर रेस मार का होगा, अग्निवीर की तैयारी करने लग रहा है, 12वीं के तन पेपर देने हैं। घर परिवार में बेबे ब्याही थी तो कर्जाई हो रखा है परिवार, तेरे 2.5 की लड़ियाँ हुए हैं ना, तेरे दो जो है आजकल कौन सी गाड़ी चली है नहीं, या रेंज उसकी है डिफेंडर ना, तेरे दो डिफेंडर ना, तेरे गैल 50 बड़का का काफिला ना, तेरे दो 2 हथियार ना, तेरे तक कोई डरता तन गांव में, बल्कि फद्दू और कौन है क्यों न्यू और कौन है कि लेकड़ते बढ़ते क्या पढ़ लिया कर के अक्षर देख लिया करना तो मरेगा, कवारा अंडेगा, ब्याह तेरा हुआ नहीं अगर तेरी नौकरी नहीं लागी, ठीक है। फिर वो न्यू को है कि यह सारी सोसाइटी मैंने फद्दू कहने लग रही है, तो जा खतरा कि मैं मतलब क्यों कर तो जीऊंगा कड़े तो मैंने फीलिंग डोपामिन कड़े तो रिलीज हो गए। तो बस उस वजह से वो गाने उनने कंज्यूम करने लग रहे, इस किस्म के गाने आने लग रहे हैं, ठीक है। हाँ, सोचो कि बहुत मैच्योर कंटेंट है, नहीं है बहुत। आप सोचो कि जो अच्छा न्यू भी हो कि हरियाणा की जो लिटरेचर और आर्ट क्या होती है, पहले एक बात यह भी है कि जब सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज यानी कि हमारे समाज में जो कमियां हैं, जो उलझने हैं, उनने जब डील करे, जो ऐसे कोई गाने आए, ऐसे गाने हैं जो 300 की दिहाड़ी गाना है बिंटू बाबड़े का, ठीक है, वो बेचारा मजदूर परिवार का आया है, वो बताने लग रहा है कि मेरी क्या समस्या है। इनके एनडी कुंडू इसने
केपी कुंडू ने और बिंटू बाबड़े ने अग्निवीर पर गाना गाया था, है वो गाना है अग्निवीर के की नके करया, ठीक है। तो किसानी आंदोलन पर जो गाने आए, जो समाज में चल रहा है उसकी जो सच्चाई दिखावा है, ऐसी एक्सप्रेशन इबा हरियाणवी गाना में हरियाणा में नहीं है। मेरे मन ने लगा है कि आगे हो जाओगी, क्योंकि बालक बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं, सच्चाई बोलने लग रहे हैं। और जो मासूम शर्मा के जो बदमाशी वाले गाने हैं, अमित सैनी के जो गाने, अब देखो सारे के परिवार आप पक्ष जाकर देखो, मासूम शर्मा गरीब परिवार था, अमित सैनी गरीब परिवार था, ठीक है। इनका आप शुरुआत का दौर देख लोगे तो बेचारे बहुत रुखी सुखी रोटी खाकर टाइम काट रहे हैं, लेकिन गाने उस टाइम पे भी इनके इस किस्म के थे। गाने वह गाने लग रहे हैं कि जिसमें एक चढ़ती कला का मैसेज है कि मैं बहुत तगड़ा हूँ, मैंने फद्दू मत समझो, सोसाइटी मैंने फद्दू कहने लग रही है। इस टाइप का ही कंटेंट बहुत ज़्यादा आपने दिखेगा। और ये सारे बहुत गरीब परिवार के सिंगर हैं। मन नू लगा है कि इन कई, क्योंकि इन पर 4 पैसे आ गए हैं, इनके अखा पे पट्टी बंद गई है, ठीक है। जो कला है ना, ये कलाकार नहीं बचे हैं, ये कंटेंट प्रोड्यूसर हो गए हैं, ये एडवर्टाइजर्स इन दौरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजर, ये भी रुपये कमाने वाली मशीन बन गए हैं बहुत सारे खतर। तो ये रुपये कमाने की मशीन है, ठीक है। मन नू लगा है कि जब ये कम से कम 10 माह तक साल में 5 गाने अपने जो हरियाणवी समाज में चल रहा है असलियत से, जो उसने फोकस 5 कमर्शियल गाने करो, 5 बढ़िया गाने करो। एक वो भी कहा अगर कलाकार और पत्रकार का तो काम हो आईना दिखाना, हाँ तो वो गायब है ना, तो वो मैंने एक न्यू लग गया है। दूसरी बात, सदाबहार गाने नहीं है हरियाणा में, इस चक्कर का सदा मतलब ट्रेंड बेस गाने हैं, हाँ, ट्रेंड चल रहा है, मतलब भाई कोई अपने बारे में अपने आप ने बदमाश घोषित करके उस गाने ने, मान ले मैं एक गण सुनने लग गया कि हम तो बंदे मार दिया करा बिना बुझे, यो गाना सुनने लग गया मैं इस बात ने रिपीटेडली 1 हफ्ते सुन सकूं, दूसरे हफ्ते मेरा दिल जवाब दे जाएगा, बेशक तो उसकी बीट कितनी बढ़िया हो, म्यूजिक कितना बढ़िया हो, मैं कहूँगा कि यार छोड़, वो दूसरा आ जाएगा कोई ना कोई, दूसरे ने सुनने लग जाएगा, याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये एक मतलब यूनिवर्सल टाइप के गाने नहीं है कि भाई, हाँ सदाबहार गाने नहीं है कि जो किशोर दा के थे, शाहिद लुधियानवी, और वो जो पूरा मोहम्मद रफ़ी, उसे गाने नहीं है कि जो आज भी जिन आज भी रिक्रिएट करने का रीमिक्स कर सके। हाँ, सैयारा तू तो वो गाना पुराना है, हाँ, ठीक है। आज नई फिल्म बनाने लग रहे हैं जेनजीज खातर, उस खातर भी उन्हें रिक्रिएट करना पड़ गया, तो इसे गाने नहीं है कि आजकल अपनी रागनियां न करने लग रही है, वो रिक्रिएट न्यू करके करनी पड़ने लग रही है, क्योंकि हरियाणवी समाज में जो कुछ होने लग रहा था वह उन रागनियां में गाया जाने लग रहा था। मेहर सिंह, जो फौजी मेहर सिंह था, जाट मेहर सिंह, वो किसानी में क्यों होने लग रहा है, फौज में क्यों होने लग रहा है, सारी कुछ उसकी एक्सप्रेशन में था, बताने लग रहा था। दूसरा जो इश्क मोहब्बत था, जो चुबारे का जिक्र बार बार है, जो अपनी जो नई बहू आई है उसकी जो नया ब्याह है उसका जो जिक्र है, और या फिर जो लुगाइया के ऊपर भी जो रागनी है, जो करवा बहुत चाल्या करे, इसकी बल्ली शर्माली, करका हार सिंह, हाँ इस किस्म की भी, तो वह उस जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था ना, जुकर उनकी जिंदगी थी, एक नई ब्याही होड़ी औरत की जो जिंदगी थी, मास्टरनी की जो जिंदगी थी, फौजन की जो जिंदगी थी, उन तक रिलेटेड वो गाने हैं, इस करके वो सदाबहार सुने जाओगे। हाँ, रिमिक्स भी हो रहे हैं, हाँ रिमिक्स भी होंगे वह। अच्छा मनदीप भाई, आप हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप किस नज़र से देखो अपनी हरियाणवी जो इंडस्ट्री है, या कितना बूम पर चल रही है म्यूजिक? हरियाणवी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर ने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, ठीक है। कुछ कलाकारों के पल्ले कुछ पैसा पड़ा है, बाकी कलाकारों के पल्ले पैसा नहीं पड़ा है। उसका एक कारण ये है कि जो अपने कलाकार हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, वो अपने हक़ के बारे में नहीं जानते, छोटी किसानी तय या गरीब परिवार आए हैं, एक्सपोजर नहीं है उनने, और दूसरा उनने भी एक सपोर्ट की जरूरत तो है। उस सपोर्ट के नाम पर उन 2-2, 3-3 साल तक बंधुआ मजदूर बना ले हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा ले हैं। मैं ऐसे प्रोड्यूसर के नाम अभी ले दूंगा जिनके ऊपर पिछले दिना ईडी की रेड पड़ी है, लैंड क्रूजर हम घूमने लग रहे हैं, के मतलब है कोई 2 पैसे का उनके भीतर कला है नहीं है, फिर पैसा सारा जो कला तान लग रहा है उनके गोज में क्यों कर जाने लग रहा है। यह सच्चाई है हरियाणवी इंडस्ट्री की। इसके खिलाफ हरियाणा के कुछ आर्टिस्ट बागी भी हुए, उन्हें काम करने की भी कोशिश करी, लेकिन वो चल नहीं पाया उनका, जो एक वो रेवोल्यूशन करने की कोशिश करी वो हो नहीं पाया, रेबल नहीं बन पाए वह, ठीक है। तो यो एक मन लग गया है कि हरियाणा के कलाकारा का बेचारा का हुआ तो सोचना है। कुछ कलाकार ऊपर बैठ के बाबे वाली फीलिंग ले ले हैं कि बाकी सारे मारते जूनियर हैं, हम मठाधीश हैं, हमारे आके चमचागिरी करेंगे, उस किस्म की फीलिंग ले ले हैं। उस समय चीज़ां ने घुमाए जावे हैं,
ठीक है। 2-4 साल तक टॉप पर बने रहो, पाछे फिर उनके गुद्दी लाग धरती माँ के, फिर उन्हें कोई नहीं पूछता। यो हाल मामला है। जो एक वो है आखिर ना कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक पूरी एक कला को मैच्योर करने की प्रोसेस है, एक बढ़िया कंटेंट लेकर आने की प्रोसेस है, वह हरियाणवी इंडस्ट्री से वो गायब है। हाँ, नो डाउट कुछ या एक कहनी पड़ेगी, इतनी सारी नेगेटिव बातें करने के बाद भी मैं नहीं कहूँगा कि हरियाणवी इंडस्ट्री आज के टाइम पे बूम पे है। एक नया हरियाणवी भाषा, हरियाणवी बोली इन कलाकारों ने मतलब पूरे भारत में पहुंचाए हैं। मैं हैरान हो गया कि मैं मध्य प्रदेश के एक ब्याह में जा रहा था, उड़ा हरियाणवी गाने 40% गाने उस ब्याह में हरियाणवी बाजे। मध्य प्रदेश की कितनी दूर पड़ा है, और वो ब्याह में 800-900 किलोमीटर दूर देखने जा रहा था। तो यह एक अपने आप में अचीवमेंट भी है। लेकिन आपको हो कि या मैच्योर होने लग रही है, मैच्योर नहीं होने लग रही, अनमेच्योर है। हाँ, मैच्योर होने का मतलब दिन पर दिन जो सुधार होया करे मतलब लिरिक्स में, वो नहीं म्यूजिक में होने लग रहा है, वीडियो की प्रोडक्शन में होने लग रहा है, लेकिन लिरिक्स में नहीं होने लग रहा है। फिल्म मतलब आपने लगे कि भाई थोड़ा सा जो करे, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो फिल्म के जरिए हम अपनी फिल्म में देखो हरियाणा, मैंने देखा, मैं लगभग हरियाणा की फिल्मों का कंटेंट देख लेता हूँ। वह जो कॉम्प्लेक्स इशू होते हैं उन्हें टच नहीं करते, कैपेसिटी नहीं है। हरियाणा के जो राइटर्स हैं, हरियाणा के जो डायरेक्टर्स हैं, उनमें कुछ लोगों में कैपेसिटी थी, इस करके कुछ सुंदर फिल्में बनी हैं। जैसे आपको मैं बताऊं कि बॉलीवुड में एक अनिरुद्ध चौधरी हैं, डायरेक्टर हैं वो, उन्होंने हरियाणा में कुछ फिल्में बनाई, वो बहुत कॉम्प्लेक्स फिल्में थी, बहुत प्यारी फिल्में बनी। उन्होंने आज भी देख, लाडो फिल्म हरियाणा की सन 2000 में बनी, लेकिन उसमें कलाकार थोड़े से बाहर के हैं। आशुतोष राणा उसमें मेन लीड में है, वीरेंद्र का किरदार जिसने करा। आप उस फिल्म ने आज देख लो, आज भी आपके आंखों में आंसू आएंगे, बहुत इमोशनल, बहुत प्यारी फिल्म है। तो हरियाणवी इंडस्ट्री में उस हिसाब से टॉपिक्स को लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं हुए, उतनी प्यारी फिल्में नहीं बनी, ठीक है, और उतनी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होया, मेरा बार बार कॉम्प्लेक्स में शब्द इस्तेमाल करने लग रहा हूँ कि बहुत गहरी, बहुत जो सोसाइटी जितनी उलझी हुई है उतनी उलझी हुई दिखा दे कि यार देखिए सच्चाई है। ऐसे अभी एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं, उतनी डीप लेवल की फिल्में नहीं बनी हैं। कैपेसिटी मेरा एक सीधा यो है कि कैपेसिटी नहीं है। कई जैसे राइटर, कई डायरेक्टर फड़ा मारते हैं, मेरे से भी बात होती रहती है, तो मेरे को हार के बोलना पड़ता है कि भाई आप इतना बड़ा पंगा लेने की जो सोच रहे हो, लेकिन आपकी कैपेसिटी है, आप जानते नहीं हो कि समाज कितना कॉम्प्लेक्स है हरियाणा का। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हरियाणा डिफाइन कर दो बस 4 वर्ड में, तो आप किन में डिफाइन करोगे अपने नज़रिए से? देखो, हरियाणा को मैं अगर मेरे को डिफाइन करना हो एक लाइन में, तो मैं एक शब्द में करना हो तो मैं ग्रीनलैंड कहूँगा कि हरी भूमि, हरियाली, ठीक है। और अगर मतलब मैंने उस तरीके से 3-4 शब्द मेरे दो रहे हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि हिम्मत। हरियाणा का मतलब बहुत हिम्मत वाले लोग, बहुत तगड़े लोग, आखिरी तक स्ट्रगल करने वाले लोग, और अपने हालात से जूझ के बेहतर बनने वाले लोग, ठीक है, यो हरियाणा है। एक मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी सच में भोले होते हैं? नहीं, हरियाणवी बहुत चालू होते हैं, हरियाणवी भोले नहीं होते हैं। ये हरियाणवी अपने बारे में ये परसेप्शन पूरी बना कर रखते हैं कि वो भोले हैं। उसका रीज़न ये है कि उस भोलेपन की भी एक मार्केट है, उस भोलेपन को वो बेचते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे बड़े आम हरियाणा में कहा जाता है कि जो पहलवान होता है तो जड़ बुद्धि होता है, मोटी दिमाग का होता है, लेकिन जितने भी मैंने एक्स पहलवान बिजनेस में देखे सब सफल हुए हैं और उनका अच्छा उन्होंने कमाई करते हैं। वो शराब की ठेकेदारी से लेकर और तमाम जितने बड़े बिजनेस होते हैं वहाँ पे वो एस्टेब्लिश मिलते हैं, ठीक है। तो हरियाणवी अपने आप को थोड़ा भोला बना कर पेश करता है, तो उसको आप समझ जाओ कि हाँ बहुत तेज चतुर है। और मतलब इसमें मैं कहूँगा कि हरियाणविया का एक्सपोजर भी ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर के नज़दीक हैं, और इसी वजह से मतलब हरियाणा का ऐसा आदमी जो गरीब भी है, लेकिन जब आप उसने देखोगे तो आपने ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत शक्तिशाली, बलशाली और समृद्ध दिखेगा आपने। उसी का वो जो भोलापन है, उसी के पीछे उसका एक छुपा हुआ वो एक कारण है। भोले भाले कुछ नहीं हरियाणा के लोग। हाँ, मैंने न्यू लग गया है कि थोड़ा सा क्या करें कि अपने हालात के बारे में सोचने से थोड़ा परहेज करें। एक चीज़ है कि हम किस हालात में, हाँ इस बात पर थोड़ा कम सोचते हैं, रियलिटी से भागते हैं। हाँ, रियलिटी तो भागे हैं। हरियाणा का आदमी रियलिटी तो भागता है, और वो उस भागना वो एक प्रोसेस में है उसके में। मतलब जय हमारी माँ लड़ा करती तो हमारा बाप बाहर चला जाएगा, ठीक है, वो एक भागना प्रोसेस में है। सवालों का सामना नहीं करेंगे, मुश्किलों का सामना, सच्चाई का सामना नहीं करेंगे, तो भागना एक प्रोसेस में इनका। अच्छा, आखिरी सवाल, फिर हम पॉडकास्ट में थोड़ा सा एंड करेंगे। एक भोला बोल दिया मैंने, एक
हरियाणवी दल तय किसी का साथ देवा है तो वो कितना दिया करे? देखो अभी पिछले मतलब इसको मास ऑडियंस पे आप हाँ, मैं पूरा मास ऑडियंस पे कहूंगा। हम्म, हरियाणवी क्लेम ज्यादा करते हैं हाँ। यारी दोस्ती में, हाँ, ठीक है, बात उतनी निकलती नहीं, मुंह तो अपनी पब्लिसिटी ज्यादा करें, ठीक है, उतनी बात होती नहीं। हाँ यह बात सच्चाई है। मतलब देखो अगर खाली तारीफ करवानी तो मैंने कह सकूँ हरियाणी तो नंबर 1 भाई, ना हरियाणा तारीफ नहीं करवानी, हरियाणा सच्चाई अगर मेरे तो बतानी हो हाँ। तो अपने मुंह तक खुद की पब्लिसिटी ज्यादा करें हैं कि हरियाणवी तो महान हो है, हरियाणा तो सर्वश्रेष्ठ है, हरियाणा वाले तो दिल के साफ हैं, ये हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल रियलिटी में, ऑब्जेक्टिव रियलिटी में थोड़ा सा उस तक कम है। जितने अपने मुंह तक बोल रहे हैं, जितनी अपनी खुद की बढ़ाई करें हैं, उस तय मतलब 40-50% कम है हरियाणवी, या सच्चाई है। मतलब जय हरियाणवी, मैं तो न्यू क्या करूं कि कोई हरियाणवी दावा करने लग रहा है, उसने जय वो है मान ले कि गुड़गामे का, सोनीपत का, झज्जर का, रोहतक का, तो उसने 4 सिफर कर दो। मतलब अगर जय कोई हरियाणवी इस इलाके का न्यू कहने लग रहा है कि मैं 10 डंड मार दूंगा, तो न्यू मान के चलो कि 2.5 डंड मारेगा, 4 सिफर कर दो, ठीक है। अगर जो वो है करनाल का, कुरुक्षेत्र का, इस इलाके का, जींद का जो सारा इलाका हो गया, अम्बाड़ा का, कैथल का, जो उनके है 10 डंड मार दूंगा तो आपने न्यू मान के चलना है, कम तक 5-6 तो मार देगा। मतलब यो एक जर्नलाइजेशन इशारा वाला ना आप आईबाजी भूल जाओ। अच्छा इसार, हाँ इसार फतेहाबाद का भी यो हिसाब किताब है कि उड़े का आदमी अगर जो न्यू कहने लग रहा है कि मैं 10 डंड मार दूंगा तो आपने न्यू मान कर चलना कि 5 डंड तो मार देगा। हाँ तो यो एक है। तो मतलब जितना दावा है, जितना अपने मुंह तक खुद की प्रशंसा है, उसका 50% है हरियाणवी। मतलब तू ये फालतू मारेगा, काम कम करेगा, ये तो थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा, मतलब अपनी प्रशंसा पर ज्यादा यकीन रखा, मुंह तो अपने खुद की बढ़ाई कर देने में ज्यादा यकीन रखा। मतलब अपने बुजुर्गों ने बहुत मान दिखाने की कोशिश, अपने परिवार ने मान दिखाने की कोशिश, खुद ने मान दिखाने की कोशिश हरियाणवी ज्यादा करता है। हरियाणा की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सबसे बड़ा हल्का है, विधानसभा है, उसमें तो 3-4 हल्के बनेंगे, तो और हो सके काल ने पटौदी जिला बन जाए, ये सब होना है। मतलब अपने गोहाना तो काफी टाइम का डिमांड भी थी, हांसी की डिमांड थी, ठीक है, ये सब तो होने हैं। और इसमें तो मैंने कहूँगा कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वह बढ़ने लग रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने थोड़ा और शार्प करने के चक्कर में ये आगे डिवाइड तो होंगे। उसके कल्चरल असर कोई होंगे नहीं, क्योंकि आज भी मैंने अपने आप तक कितने बार इंट्रोड्यूस करना पड़ा है, तो मैं कदे भी अपने आप ने झज्जर का नहीं कहता। मैं न्यू बताया करूँ कि रोहतक वाला इलाका मेरा है, देशवाड़ी हूँ मैं, तो फिर बताया करूँ कि अगर जो आदमी जाने है रोहतक के बारे में तो फिर मैं क्या करूँ कि मेरा झज्जर जिला है, खुडन मेरा गाँव है, ठीक है। उस तो पहला मैं रोहतक का बताया, मतलब मेरे देशवाड़ी बेल्ट देशवाड़ी बेल्ट, ओल्ड रोहतक डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं बेसिकली, तो वो है। मंदीप भाई आपका थैंक यू सो मच। टाइम का थोड़ा सा आपको भी है, आप जल्दी निकलना है, और हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करते हैं। और हमारी ऑडियंस को कुछ आप कहना चाहो तो जाते जाते कुछ आखिरी शब्द। नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई प्रयास करा जाने लग रहा है हरियाणा ने समझने का, हरियाणा ने डिकोड करने का, कि हरियाणवी लोग अपने बारे में खुद के सोचने लग रहे हैं, उसके कलाकार, उसके पत्रकार, उसके और बड़े लोग, तो वो आप लोग ज़रूर देखो, समझो कि आपके जो आप रोज़ देखो, चाहे पत्रकार हो, सिंगर हो, एक्टर हो, उनमें कितनी कैपेसिटी है, वो कितना हरियाणा तो प्यार कर रहे हैं, कितना हरियाणा समझे हैं, वो भी आपने समझने का मौका मिलेगा। अलग अलग पर्सपेक्टिव मेरा पाटेगी, तो आप ज़रूर जो है भाई हर सीरीज़ करने लग रहे हैं, ज़रूर देखो आप। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी को ज़रूर देखें, शेयर करें, और मंदीप भाई के साथ बात करके, इनकी वीडियो देख के आपको क्या अच्छा लगा है तो हमें कमेंट्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए राम राम।